श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से अब तक हम 275 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हम आज अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि का त्याग कर दिया तो क्या हुआ, मान सम्मान पाने की लालसा अभी मन में बसी हुई है, अर्थात मन के अंदर निहित सूक्ष्म अभिमान का अंश अभी शेष है। इसी अभिमान के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि गल गए। अभिमान ही सबको नष्ट करता है, अतः अभिमान का त्याग करो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया वही सच्चा त्यागी है। मन पंखी बिन पंख का जहां तहां उड़ी जाए, मन भावे ताको मिले घट में आस समाए। मन रूपी पक्षी के स्वच्छंद विचार करने के विषय में संत कबीरदास जी बतलाते हैं कि इसके पंख नहीं है, फिर भी उड़कर दूर तक चला जाता है। जिससे मिलने की इच्छा होती है उससे मिलकर पुनः अपने घट के अंदर आकर समा जाता है। उड़गन और सुधाकरा बसत नीर के संग, यो साधु संसार में कबीर पड़त ना फंद। आसमान के तारों और चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसी स्थान पर मछलियां भी होती हैं। जाल डालने पर मछलियां तो जाल में फंस जाती हैं, किंतु तारे और चंद्रमा नहीं फंसते। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी साधुजन माया जाल में नहीं फंसते, अर्थात माया से परे रहते हैं। सातों शब्द जो बाजते, धरी धरी होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। जिस घर में संगीत के सातों स्वर बजते थे और मनमोहक गीत गाए जाते थे, वे घर अब सूने पड़े हैं। अब वहां कौवे बैठने लगे हैं, अर्थात वे सभी काल के गाल में चले गए। नर नारायण रूप है, तू मति जाने देह, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खेह। ऐ मानव, तू नारायण स्वरूप है, तूने शरीर धारण किया है, किंतु अपने को जड़ मत समझ। शरीर से भिन्न चेतन स्वरूप और आत्म स्वरूप को स्वयं जान। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, यह शरीर पल भर में मिट्टी हो जाएगा। जो तू परा है फंद में, निकसेगा कब अंध, माया मद तो कू चढ़ा, मत भूले मतिबंद। सांसारिक प्रवृत्तियों में लिप्त मनुष्यों को सावधान करते हुए परम संत कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख प्राणी, तो संसार के सुखों को भोगने के लिए लिप्त है। ये सांसारिक सुख ही माया का फंदा है, इससे कब बाहर निकलेगा। माया का मत तेरे सिर पर सवार है। अरे मतिमंद, संभल जा और अपने कल्याण का साधन कर। बानी से पहचानिए साम चोर की घात, अंदर की करनी से सब निकले मुंह की बात। कौन सज्जन है और कौन दुष्ट प्रवृत्ति का है, इस प्रकार के लोगों को उनकी वाणी और व्यवहार से पहचानना जाता है। अंदर से वे वास्तव में क्या है, उनके मुख से बाहर निकल ही आता है। लीक पुरानी को तजे कालर कुटिल कपूत, लीक पुरानी पर रहे शायर सिंह सपूत। पुराने मार्ग को कायर, धूर्त और नालायक संतान नहीं छोड़ते। रास्ता कितना ही खराब क्यों ना हो, योग्य बालक शेर अपना पुराना तरीका नहीं छोड़ते। वे इस तरह चलते हैं जिसमें कुछ लाभ हो। जिभ्या में अमृत बसे, जो जाने कोई बोल, विश्वासिक का डर तेरे, जिभ्या एक के मोल। जिह्वा जीव में अमृत होता है, अर्थात मनुष्य जब प्रिय वचन मधुर वाणी बोलता है तो अमृत के समान लगती है, किंतु जब कटु वचन उसी जिह्वा से उच्चरित करता है तो उसकी वह वाणी वासुकी सर्प के तेज विष के समान महसूस होता है। शाब्दिक अर्थ यह है कि वाणी में अमृत और विष दोनों है। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक टूक के कारणे स्वान धरे घर जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि हाथी धैर्य धारण करने से मन भर भोजन करता है, किंतु कुत्ता धैर्य नहीं धारण करता, जिस कारण एक एक टुकड़े भोजन के लिए घर घर भटकता फिरता है। भावार्थ यह है कि धैर्य या धीरज धारण करने से ही हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। मरु मरु सब कोई कहे, मेरी मरे बलाए, मरना था सो मरी चुका, अब को मरने जाए।
इन संसार के सभी लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, किंतु मुझे जो मरना था मैं मर चुका। मेरे अंदर की जो दुर्भावनाएं थी, ममता, अहंकार, लोभ, वासना आदि मर चुकी हैं। अब मरने को शेष ही क्या बचा है? शरीर की मृत्यु का क्या लाभ? सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन सौंपया रहे, रहे चरण में लाग। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एकमात्र गुरु के पास ज्ञान रूपी धन है, परंतु उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रबल भाग्य होना चाहिए। गुरु के चरणों की सेवा करने वाला सेवक को ही ज्ञान रूपी धन प्राप्त होता है। कबीरा खालिक जागिया और न जागे कोय, जाके विषय विष भरा दास बंदीगी होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार में ईश्वर जागता है, या फिर ईश्वर का भजन करने वाला भक्त जागता है और पापी जागता है। इनके अलावा और कोई नहीं जागता। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लगा हर का सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। यदि किसी ने अपना गुरु किसी को नहीं माना और जन्म से ही हरि की सेवा में लगा हुआ है, तो उसे सुखदेव जी की तरह वैकुंठ लोक से वापस आना पड़ेगा। दया आप हृदय नहीं, ज्ञान कथे वे हद, ते नरक ही जाएंगे सुन सुन साखी शब्द। जिस समय मनुष्य के हृदय में दया भाव नहीं है और ज्ञान की कथा कहते हैं, ऐसे प्राणी चाहे 100 शब्द क्यों ना सुन ले, उसे नरक में ही जाना होगा। या दुनिया में आयकर छड़िया दे टू ऐठ, लेना हो तो ले उठी जात है पैठ। हे जीव, संसार में आकर तू अभिमान छोड़ दे और जो कुछ भी लेना हो ले ले, नहीं तो कब तेरा शरीर उठ जाएगा यह निश्चित नहीं है, अर्थात पल का भरोसा नहीं है। सुख के सागर शील है कोई न पावे था, शुद्ध बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं शाह। शीतलता का सुख प्रदान करने वाला वह समुद्र है जिसकी कोई था नहीं है। भगवान का स्मरण किए बिना कोई साधु नहीं हो सकता और धन के बिना कोई साहूकार नहीं बन सकता। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। परमात्मा का निवास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, किंतु अज्ञानता के कारण वह उसे देख नहीं पाता। जिस प्रकार मेहंदी की हरी पत्तियों में लालिमा होती है किंतु दिखाई नहीं देती। समझाए समझे नहीं तू पर हाथ बिकाए, मैं खींचत हूं आपको चला यू यमपुर जाए। समझाने से समझता नहीं, ज्ञान नहीं ग्रहण करता। अरे मूर्ख, मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं, परंतु तू दूसरों के हाथों बिका जा रहा है और यमपुर की ओर जा रहा है। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दो बसी करे होई राई सुमेर। मन से ही तन भी प्रभावित होता है। जब मन किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है तो वह शरीर स्वतः उस ओर चलने लगता है। अतः मन को सदैव वश में रखना चाहिए। तन मन दोनों वश में करके हरि चरणों का ध्यान करो तो परिणाम सुमेर पर्वत के समान प्राप्त होगा, अर्थात सुख प्राप्त होगा। मनवा तू फूला फिरे, कहे जो करूँ धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेती न दे के मरम। वह मन फूला फिरता है, अर्थात अधिक प्रसन्न है कि मैं बहुत अधिक धर्म कार्य कर रहा हूँ, किंतु अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि करोड़ों कर्मों का भार सिर पर चढ़ा है और थोड़े से कर्म करके इतना प्रसन्न हो रहा हूँ। कबीर, या संसार में घना मानुष मतिहीन, राम नाम जाना नहीं, आए टापा दीन। संत कबीर जी कहते हैं कि संसार में बहुत से अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग हैं जिन्होंने अंतर्यामी भगवान राम के नाम ज्ञान को नहीं जाना, आत्ममंथन नहीं किया और संसार की राहों में निरुद्देश भटक रहे हैं। कबीर तहा न जाइए जह जो कुल की हेत, साधु पनो जाने नहीं, नाम बाप को लेत। संत कबीरदास जी लोगों को निर्देश देते हुए कहते हैं कि स्थान पर कदापि मत जाओ जहां अपने परिवार कुल जाति का संबंध हो, क्योंकि वहां के लोग तुम्हारे साधुपन और सज्जनता की कद्र नहीं करेंगे, बल्कि पिता का नाम लेकर पुकारेंगे, अर्थात तुम्हें तुम्हारे पिता के नाम के साथ जोड़कर संबोधित करेंगे। निरपक्षी की भक्ति है निर्मोही को ज्ञान,
निर्द्वंदी की मुक्ति है निर्लोभी निर्वाण। जाति वर्ण आदि के पक्षपात से रहित होकर भी भक्ति हो सकती है और सांसारिक माया मोह का त्याग करने के पश्चात ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग द्वंद्वात्मक विषयों से मुक्त है, अर्थात लोभ मोह शोक प्रसन्नता आदि से परे है, मुक्ति उन्हीं को मिलती है। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली के आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।